सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सभी लोगों को। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज देखिएगा हमारी क्लास जो यहाँ पे है कला की, इसमें जो हमने 35 महत्वपूर्ण कला के प्रश्नों को लिया हुआ है। यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे तो पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपके, और आप जो पीछे के प्रश्न हैं उसको भूल जाते हैं जल्दी जल्दी। इसलिए हमने इस प्रैक्टिस सेट को लिया है और ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर देखिएगा इस क्लास को पूरा, और जो है एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। हम देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए है हमारा, और सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए देखिए हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस विख्यात कथाकार, चित्रकार व कला समीक्षक का 4 मई 2021 को निधन हो गया। कथाकार भी हैं, चित्रकार भी हैं, कला समीक्षक भी हैं, और 4 मई 2021 को जो है निधन हो गया। वह कौन से ऐसे कथाकार हैं, चित्रकार, कला समीक्षक हैं, आप बताइए। देखिए एल एम सेन है, AK हालदार साहब, प्रभु जोशी हैं, यामिनी राय हैं। अब देखिए इन दो लोगों में तो कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको, इन्हीं दो लोग में कन्फ्यूजन है, इन्हीं दो लोग में कन्फ्यूजन है। तो आप पता करिए, कथाकार, चित्रकार और कला समीक्षक ये तीनों हैं। वह कौन है भैया? प्रभु जोशी साहब हैं। प्रभु जोशी साहब हैं जिनका निधन जो है 4 मई 2021 को हो गया। वह एक कथाकार भी थे, चित्रकार भी थे और कलाकार भी थे, कला समीक्षक भी थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिएगा हमारा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? यह तो सभी लोगों को आता है, यह प्रश्न शायद सोते रहेंगे तब भी आप भूलेंगे नहीं। चलिए, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? यहाँ पर बात है, कनिंघम साहब हैं, राय बहादुर दयाराम साहनी हैं, काकबर्न हैं, डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। सभी लोग जानते हैं जो हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की खुदाई है वह किसने सबसे पहले की थी भाई? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने कब की थी? कब की थी यह प्रश्न है आपके सामने, बताइएगा सभी लोग कब किए थे? हड़प्पा सभ्यता की जो है खुदाई कब हुई थी? आप सभी लोग जवाब दीजिएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा, कब हुई थी खुदाई? ये क्वेश्चन का जो जवाब आप लोग दीजिएगा, कब खुदाई हुई थी। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा अगला प्रश्न है, नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है बताइएगा। अजंता में है, एलोरा में है, खजुराहो में है, बाग में है। देखिए 3 गुफाएं हैं और एक मंदिर है। इसमें से आप देखेंगे तो नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति जो है वह एलोरा गुफा में है। एलोरा गुफा में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। अजंता, खजुराहो, बाघ और एलोरा में से सबसे बड़ी मूर्ति जो है वह एलोरा में है। वैसे आप देखेंगे तो नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति लेपाक्षी में है। लेपाक्षी में नंदी की जो है, लेपाक्षी में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। लेपाक्षी में नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसके अलावा जो बृहदेश्वर मंदिर, जिसका निर्माण चोल शासकों ने करवाया है, वहाँ पर भी एक नंदी की मूर्ति है, वह भी काफ़ी बड़ी मूर्ति है। लेकिन लेपाक्षी में सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति की बात की जाए, जिसे हम मोनोलिथिक बैले कहा जाता है, लेपाक्षी में जो है उसे मोनोलिथिक बैले कहा जाता है। वहाँ पर नंदी की सबसे बड़ी मूर्ति है। उसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर, जहाँ चोल शासकों ने जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, वहाँ पर भी नंदी की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी है। और आप देखें इनमें से, ऑप्शन में से देखें तो एलोरा गुफा में जो है सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति पाई गई है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब दीजिए। बहुत जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी। ये प्रश्न जो है बहुत आपके ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं, और जो पीछे पूछे गए वह भी तो पूछे ही जाते हैं। चलिए
बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्लास है ये। चलिए, तैल चित्रण हेतु माध्यम के रूप में किसका प्रयोग सर्व प्रचलित है? तैल चित्रण हेतु माध्यम के रूप में किसका प्रयोग सर्व प्रचलित है? बताइएगा। अलसी का तेल है, कुसुम का तेल है, अखरोट का तेल है, सूर्यमुखी का तेल। इसको तो वैसे ही हम काट देंगे, कुसुम का तेल। अब सूर्यमुखी, अखरोट, यहाँ से इसको काट देंगे भाई। अब दो ही बचे हुए हैं। जो तैल चित्रण हेतु जो है, तैल चित्रण के जो माध्यम में जो है सबसे अधिक प्रचलित की है जो, वह कौन सा तेल है भाई? अलसी का तेल है। कौन सा तेल है? अलसी का तेल है, आपका अलसी का तेल है। चलिए, हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिएगा, बताइएगा। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में, अहमदाबाद में, उदयपुर में, जोधपुर में। बताइएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था, यह भी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का। और ये बताइए, 2.5 दिन का झोपड़ा है कहाँ? कहाँ है आपका? अजमेर में है। आपके अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब आप बताइए, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था? चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? एलोरा में, अजंता में, बाघ में, एलिफेंटा में। बताइएगा। भिक्षुक बुद्ध का चित्र आप देखेंगे तो इसमें से ये तीनों गुफाएं जो हैं, यह बौद्ध धर्म से तीनों संबंधित। एलिफेंटा जो है, यह जो है आपकी शैव धर्म से संबंधित है, शिव से संबंधित यहाँ पर है। यहाँ पे देखेंगे तो आप बाघ और अजंता पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलोरा जो है आपके हिंदू, बौद्ध और जैन 3 धर्मों से संबंधित है। आपके भिक्षुक बुद्ध की बात की जाए तो किस गुफा में चित्रित है भाई भिक्षुक बुद्ध? अजंता गुफा में चित्रित है। आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपकी देखिए तीनों गुफाएं जो हैं आपके मुंबई में ही हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अजंता और एलोरा, एलिफेंटा आपके मुंबई में है। और जो बाघ आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। बताइएगा यहाँ पर, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? बनी ठनी किस शैली का चित्र है? वास्तु शैली का, लोक शैली का, लघु चित्र शैली का, फ्रेस्को शैली का? बताइएगा, बनी ठनी किस शैली का चित्र है? जो बनी ठनी है वह किस शैली का चित्र भाई? लघु चित्र शैली। जो राजस्थानी शैली थी वह लघु चित्र शैली। और जो है यह बनी ठनी जो चित्र है यह किशनगढ़ शैली के अंतर्गत यह चित्र बना हुआ है। किशनगढ़ शैली के अंतर्गत जो है बनी ठनी जो है चित्र बनाया गया, जिसे निहाल चंद नामक कलाकार ने बनाया। किसने बनाया भाई? निहाल चंद नामक कलाकार ने बनाया है। और जो है आप किशनगढ़ शैली के कलामर्मा के कवि, कलाकार, शासक को देखेंगे तो सावंत सिंह जो हैं वह जो है, जिसे हम नागरी दास उपनाम से सावंत सिंह को जानते हैं। और जो है वह कविताएं भी लिखते थे, नागरी दास उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। चलिए यह देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। इस समय बनी ठनी जो है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। बनी ठनी जो है वह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। उसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है। छितेंद्रनाथ मजूमदार आपके बंगाल शैली के चित्रकार हैं और जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं और बंगाल शैली के चित्रकार हैं। देखिएगा, कथा चित्रकार, संत चित्रकार, रसिया चित्रकार, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा, छितेंद्रनाथ मजूमदार को हम जानते हैं संत कलाकार के नाम से,
बैसड़ों संबंधी कलाकार के नाम से जानते हैं, बैसड़ों सिद्ध कलाकार के नाम से जानते हैं, चैतन्य सिद्ध कलाकार के नाम से जानते हैं, क्षितिनाथ मजूमदार जी को संत कलाकार या संत चित्रकार के नाम से जानते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, वास चित्रण पद्धति का जन्मदाता कौन है? सभी लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन से जो है सभी लोग अवगत हैं। नंदलाल बोस हैं, क्षितिनाथ मजूमदार हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। कौन है भाई? अवनींद्रनाथ टैगोर जी। यह दोनों लोग जो हैं इनके शिष्य हैं, दोनों लोग हैं क्या? शिष्य। और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं क्या? चाचा हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी के। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए, विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? विकास भट्टाचार्य जी की बात करें तो किस वाद में उन्होंने चित्रण किया हुआ है? चलिए बताइएगा। विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद, घनवाद, सूर्यलिज्म और व्यंजनावाद। बताइएगा, विकास भट्टाचार्य जी ने किस वाद में चित्रण कार्य किया? उन्होंने किया किसमें? अति यथार्थवाद में। अति यथार्थवाद में जो है विकास भट्टाचार्य जी ने चित्रण कार्य किया। इनका एक प्रसिद्ध जो है चित्र श्रृंखला है गुड़िया चित्र श्रृंखला, काफ़ी प्रसिद्ध चित्र श्रृंखला है और बहुत महत्वपूर्ण है यह विकास भट्टाचार्य जी। चलिए हम अगले प्रश्न पर देखते हैं। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से मिले हैं? सिंघारिया, सारनाथ, अवध, मिर्जापुर। सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? आप सभी लोग जानते हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है। अलसी का तेल, तारपीन का तेल, प्राकृतिक ग्लू, कोई नहीं। बताइएगा, बाइंडर मिला होता है। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, ये जवाब दीजिएगा सभी लोग। इस क्वेश्चन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह प्रश्न जो है पूछा भी गया है, इसलिए इसका जवाब आप सभी लोग दीजिए। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है, क्या मिला होता है? बताइएगा, बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एसोसिएट ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर, एचर्स एंड इंग्रेवर्स 31 जुलाई 1880 ईस्वी को स्थापित किया गया। कहाँ स्थित है यह पूछा जा रहा। एसोसिएट ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ पेंटर, एचर्स एंड इंग्रेवर्स 31 जुलाई 1880 को इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर स्थापित है यह प्रश्न है। पेरिस में है, लंदन में है, रोम में है, न्यूयॉर्क में है। बताइएगा, पेरिस, लंदन, रोम, न्यूयॉर्क। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए चलिए कहाँ पर है भाई? लंदन में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? गणपति वी स्थपति, राय कृष्णदास, वी.एस. अग्रवाल, गुलाम मोहम्मद शेख। बताइएगा, इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक कौन हैं? कौन है आपके? गणपति वी स्थपति। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यह जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी नारायण मंदिर कहाँ है? रामेश्वरम, कोलकाता, चंडीगढ़, बस्ती। देखिए, स्वामी नारायण मंदिर की बात की जाए, स्वामी नारायण मंदिर की बात की जाए तो यह देखेंगे भारत में कई जगह है, एक दो जगह नहीं, कई जगह है जो है
कई जगह हैं, लेकिन आप इस ऑप्शन की बात करेंगे, रामेश्वरम दिया है, कोलकाता है, चंडीगढ़, बस्ती। इसमें से सबसे प्रसिद्ध जो है वह गोंडा बस्ती का जो है, जिसे स्वामी नारायण छपिया मंदिर के नाम से जाना जाता है, वह कहाँ है भाई? बस्ती में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। रघु राय जाने जाते हैं उपन्यासकार के रूप में, कार्टूनिस्ट के रूप में, अभिनेता के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में? बताइएगा। रघु राय जाने जाते हैं किसके रूप में जाने जाते हैं भाई? फोटोग्राफर के रूप में, फोटोग्राफर के रूप में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। बताइएगा, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? पेंटिंग से, मूर्तिकला से, संगीत से, प्रिंट मेकिंग से? बताइएगा, ज्योति भट्ट किस विधा से संबंधित हैं? आप सभी लोग जानते हैं ज्योति भट्ट साहब एक प्रिंट मेकर के रूप में हम जानते हैं ज्योति भट्ट साहब को। चलिए अगला हम देख लेते हैं। देखिए, NS बेंद्रे क्या थे? मूर्तिकार थे, छापा चित्रकार थे, चित्रकार थे, थिएटर आर्टिस्ट थे। NS बेंद्रे को सभी लोग जानते हैं, वह एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं, वह एक प्रसिद्ध चित्रकार है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। देखिएगा, गाउज है कास्ट और लिनोनियम उत्कीर्णन के लिए प्रयोग में आना V और U आकार का उपकरण। तारपीन का तेल 2 या अधिक ब्लॉक से एक रंग में छापा बनाने की प्रक्रिया। व्यवस्थित डिजाइन संयोजन। आप सभी लोग जानते हैं जो गाउज है वह कास्ट और लिनोलियम उत्कीर्णन के लिए प्रयोग में आता है। यह जो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं, सभी लोग जवाब दीजिएगा। एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध हैं? एस बालचंद्रन किस लिए प्रसिद्ध है? बताइएगा, चित्रकला के लिए, सारंगी के लिए, वीणा के लिए या म्यूरल के लिए? बताइएगा, यश बालचंद्रन जी जो हैं वह किस लिए प्रसिद्ध हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यह प्रश्न कई बार पूछा गया है आपके पेपर में और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यश बालचंद्रन साहब किसके लिए हैं भाई? वीणा के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला हम देख लेते हैं। कला समीक्षा से कौन संबंधित है? KS कुलकर्णी साहब हैं, रामेश्वर बूटा हैं, रतन परिमू हैं, हिम्मत शाह जी हैं। बताइए कला समीक्षक से कौन संबंधित है? चलिए बताइएगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। एक बार शेयर कर दीजिए, एक बार कष्ट कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिए, सभी लोग जवाब देते हैं ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। बताइएगा, कला समीक्षा से कौन संबंधित है? यहाँ पर भाई रतन परिमू साहब हैं, रतन परिमू साहब हैं। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, किस प्रख्यात मूर्तिकार ने सीमेंट कंक्रीट में अनेक मूर्तियां निर्मित की? जगमोहन चोपड़ा, राम किंकर बैज, कृष्ण रेड्डी, दीपक बनर्जी? बताइएगा, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं सीमेंट कंक्रीट और जो है अनेक सीमेंट कंक्रीट में जो है अनेक मूर्तियों का निर्माण किया, वह कौन है भाई? राम किंकर बैज जी को हमें एक प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में जानते हैं। एक गरीब परिवार से थे और जिन्होंने सीमेंट कंक्रीट जो है इस माध्यम में जो है मूर्तियों का निर्माण किया। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित हैं? अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? छापा कला से, व्यंग चित्र से, चित्रकला से, नृत्य कला से? बताइएगा, अंजलि इला मेनन इसमें से किससे संबंधित हैं? किससे संबंधित है वह? चित्रकला से संबंधित है। किससे हैं भैया? चित्रकला से संबंधित है। चलिए अगला हम देख लेते हैं। BC सान्याल जाने जाते हैं। आप सभी लोग BC सान्याल साहब को जानते हैं। सभी लोग जो दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना करते हैं, BC सान्याल साहब, जिसे शताब्दी पुरुष के रूप में भी हम जानते हैं। शताब्दी पुरुष के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। भावेश चंद्र सान्याल इनका पूरा नाम है। चलिए देखिएगा, लघु चित्रकला के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए, दृश्य चित्रण के लिए, कलमकारी के लिए? कलमकारी के लिए तो है नहीं,
भित्ति चित्रकार भी थे, लेकिन हम भित्ति चित्रकार के रूप में जान नहीं सकते। लघु चित्रकार जानते नहीं हैं। दृश्य चित्रण के लिए हम इन्हें जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिशिल्प अपोलो एंड डेफनी, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि मूर्तिकार कौन है। बर्निनी है, दानोतेलो है, मैसाचियो है, पाओलो उच्चेलो है, बताइएगा। अपोलो एंड डेफनी यह किसकी है भाई? किसकी है? बर्निनी जी की है। किसकी है? बर्निनी जी की है। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। देखिए मोलाराम कौन थे? मोलाराम कौन थे? मूर्तिकार थे, गीतकार थे, चित्रकार थे, संगीतकार थे, बताइएगा। मोलाराम क्या थे? एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्रकार थे। और यह किस शैली से जुड़े थे? बताइएगा किस शैली से जुड़े थे? तो आप कहेंगे गढ़वाल शैली से। किस शैली से? गढ़वाल शैली के जो है प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में यह जाने जाते हैं। गढ़वाल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। गढ़वाल शैली कौन सी शैली है? यह एक पहाड़ी शैली है। गढ़वाल शैली एक पहाड़ी शैली है जिसकी खोज 1908 ईस्वी में मुकुंदी लाल ने की थी। जिसकी खोज 1908 ईस्वी में मुकुंदी लाल ने की थी। और यहाँ के प्रसिद्ध चित्रकार जो थे वह मोलाराम जी थे। मोलाराम जी थे। चलिए इन्होंने अनेक जो है गढ़वाल से गोवर्धन धारण का चित्र जो है गोवर्धन धारण का चित्र गढ़वाल शैली में जो बना हुआ मोलाराम जी द्वारा बनाया गया है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। कांगड़ा शैली के चित्रों के विषय वस्तु क्या थे? राम सीता, शिव पार्वती, मीरा कृष्ण, राधा कृष्ण। आप सभी लोग जानते हैं क्या थे भाई? राधा और कृष्ण। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? गुलबदम बेगम है, सुलेमान मिर्जा हैं, मिर्जा हिंदाल हैं, अब्दुल रहीम खान खाना। बाबरनामा का जो फारसी भाषा में अनुवाद है वह अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। सम्राट जहांगीर के दरबार का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था? बसावन, मंसूर, मनोहर, अबुल हसन। कौन था भाई? अबुल हसन था। अगला देखते हैं प्रश्न। वर्ष 1859 ईस्वी में स्टील फेसिंग की खोज किसने की थी? फ्रांसिस सेमूर हेडन ने, जेम्स टिशोट ने, एल्फोस टिशोट ने, एफ ज्योर्ट ने। किसने की थी? एफ ज्योर्ट ने स्टील फेसिंग की खोज की थी। चलिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। तैल चित्रण है सर्वप्रथम कैनवास का प्रयोग किया गया 16वीं शताब्दी में इटली वेनिस के कलाकारों द्वारा। यही सही भी है आपका। चलिए हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्तंभ या खंभे पर लटकाने के लिए बनाया जाने वाला लंबा छापा चित्र कहलाता है? हेलियोग्रेवर, हाशिया-ए, स्टेंसिल, स्नैप। क्या कहलाता है? हाशिया-ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र ग्रंथ में 64 कलाओं की सूची में चित्रकला को कौन सा स्थान दिया है? 5वां, तीसरा, चौथा, पहला। कौन सा स्थान दिया भाई? चौथे नंबर पे जो 64 कला जो है कामसूत्र में, वह 64 कलाओं का वर्णन किया जिसमें चौथे स्थान पे चित्रकला का नाम आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरें बनी है? प्रस्तर, कांच, लकड़ी, घिया पत्थर, शिलखड़ी। मोहरे की बात की जा रही है तो यह शिलखड़ी माध्यम में बनाई गई हैं। चलिए ये हमारा आज का जो है आखिरी प्रश्न रहा। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आपको प्रश्न कैसे लगे, क्लास कैसी लगी। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद। गुड नाइट।